नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच में सीमा पे पिछले 8 महीने से तनाव है। ड्रैगन पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना काल में जो उसकी रणनीति थी कि एक तरफ कोरोना फैलाओ और दूसरी तरफ जमीन कब्जाओ, संभवतः भारत ने उसे सक्सेस नहीं होने दिया, लिहाजा काफ़ी उसमें छटपटाहट है। कोरोना काल में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, जो वैश्विक पटल है, फलक है, उस पर भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए। चीन के प्रति दुनिया में अविश्वास बढ़ा। यही वजह है कि कोरोना की बात तो उसने जो छिपाई उससे अविश्वास बढ़ा, और जब उसकी वैक्सीन आई तो भी दुनिया उस पर विश्वास नहीं कर रही। ट्रांसपेरेंसी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। इस दौरान क्या हुआ कि जब चीन भारत को ज़्यादा तंग करने लगा तो यूँ तो ये पाइपलाइन में काफ़ी दिनों से चल रहा था कि भारत क्वाड का मेंबर बने, लेकिन इसको मूर्त रूप दिया गया। जैसे ही मूर्त रूप दिया, दुनिया के कई देशों जिसमें कि चीन खास तौर से, उसके पेट में दर्द हुआ। संभवतः रसिया को भी ये खराब लगा, क्योंकि ऐसा लगा जैसे कि एशिया में कोई नेटो बन रहा है। तो जो रूस है उसके साथ भारत का जो शिखर सम्मेलन होना था, वार्षिक सम्मेलन, वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। इस पर दोनों देशों ने अपनी तरफ से सफाई भी दी, लेकिन वो उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, क्या वास्तव में सिर्फ कोरोना की वजह से ही नहीं हुआ, या रूस और भारत के बीच में क्वाड को लेकर के और बेका को लेकर के कोई दिक्कत है। रूस को ये ठीक नहीं लग रहा है। जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है राहुल गांधी, इसको लेकर के उन्होंने एक ट्वीट भी किया, और उधर सरकारी अखबार है उन्होंने भी आर्टिकल छापे कि रूस को दिक्कत है जो भारत अमेरिका के साथ जा रहा है। क्या है इसका सच, पहले ये रिपोर्ट सुनिए। रूस और भारत के रिश्तों में दूरी को लेकर के चर्चा को बल तब मिला जब 8 दिसंबर को मॉस्को स्थित थिंक टैंक को संबोधित करते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम पर भारत को रूस से दूर करने का आरोप लगाया। इसी से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वल्दाई इंटरनेशनल डिस्कशन क्लब की 17वीं वार्षिक बैठक में दिए गए भाषण को भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें पुतिन ने चीन, जर्मनी, ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका का उल्लेख किया, लेकिन भारत का नहीं किया। इसके बाद भारत में रूस के राजदूत निकोल कुदसेव ने भी हाल में हिंद महासागर में यूरेशियन साझेदारी की पेशकश की थी। इसलिए समझना जरूरी है कि रूस को इस समूह से दिक्कत क्या हो सकती है। दरअसल रूस को ये लग रहा है कि भारत इस समूह में शामिल होकर के अनैतिक काम किया है। पहले जो भारत की अमेरिका से सहयोग जो था वो दूसरे तरह का था, और अब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ है। क्वाड देर सवेर वो मानता है कि रूस के लिए भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में खतरा साबित होगा। बेशक अभी उसका गठन चीन के खिलाफ किया गया हो, लेकिन आगे इससे रूस को भी दिक्कत होने वाली है। इससे उसका जो इंडो पैसिफिक में रूसी फ्लीट है उसके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको इस नज़रिए से अभी नहीं देख रहे हैं कि कभी भी भारत रूस के खिलाफ जा पाएगा, क्योंकि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो जांची परखी हुई है, और क्वाड में रहते हुए भी भारत कभी रसिया के अगेंस्ट नहीं जा सकता। क्वाड समूह का प्रस्ताव साल 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पहली बार रखा था, जिसे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया था। उस वक्त साउथ चाइना समुद्र में चीन ने अपने प्रभुता दिखानी शुरू की थी, और परिस्थितियां एकदम अलग थी, और अब जाकर के वो उसने मूर्त रूप ग्रहण किया है। इसलिए रूस को खराब लग रहा है। तुरंत बाद अक्टूबर में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद भारत अमेरिका के बीच बेका समझौता हुआ। बेका यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, साजो सामान और भू स्थानिक मानचित्र साझा करेंगे। इस समझौते के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री माइक एस्पर ने कहा था कि दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते हमारे साझा मूल्यों और हितों पर आधारित है। सबके लिए खुला और स्वतंत्र इंडो पैसिफिक क्षेत्रों, इसके लिए हम कंधे से कंधा मिला साथ खड़े हैं। चीन की बढ़ती आक्रामकता और अस्थिर करने वाली गतिविधियों के मद्देनजर की दिक्कत की वजह यह है कि अभी तक अमेरिका ने ऐसा सैन्य समझौता ब्रिटेन, नेटो, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे देशों के साथ ही किया था। इन देशों के बाद भारत पहला देश है जिसके साथ अमेरिका ने ऐसा समझौता किया। तो जैसा कि आपने रिपोर्ट में सुना कि रूस को लग रहा है ये बात, रूस की जगह पे कोई और भी होता तो लगता कि भारत अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक जा रहा है, जबकि जो रक्षा सौदे हैं और जो भी हथियारों की खरीद बिक्री है, रूस से अच्छा खासा भारत खरीदता है। रूस और भारत की दोस्ती जांची और परखी हुई है। बेशक भारत अमेरिका के नज़दीक जा रहा है, लेकिन वो रूस को कभी छोड़ नहीं सकता। ये एक बार नहीं, कई बार भारत ने साबित किया है। माना ये भी जा रहा है कि भारत और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा है
उसमें भी रूस की भूमिका है, क्योंकि पहली बार आपको याद होगा कि जब दोनों देशों के चीन और भारत के रक्षा मंत्री मिले थे तो मॉस्को में ही मिले थे, उसके बाद विदेश मंत्री भी मिले, और डोकलाम में भी रूस ने पर्दे के पीछे से भूमिका निभाई थी। तो एक तरफ अमेरिका जब कश्मीर में मध्यस्थता करने की बात करता है पाकिस्तान और भारत के बीच में, तो भारत उसे दो टूक खारिज कर देता है, लेकिन रसिया पे वो भरोसा करता है, इसलिए तनाव कम करने के लिए पहल यदि रसिया करता है तो भारत उस पर एतराज़ नहीं करता है और चाहता है कि तनाव कम हो। तो क्या रूस और भारत के बीच में बेका और क्वाड को लेकर के कोई दिक्कत है? तो जैसा कि आपने रिपोर्ट में सुना कि कुछ दिक्कतें रूस को है, लेकिन वो दिक्कतें ऐसी नहीं है जिससे कि भारत और रूस जो है मिल बैठ करके ख़त्म ना कर ले। तो इसलिए चीन को दोनों देशों के रिश्तों में जहर घोलने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।